अपने अंतिम रूप में उड़ रही थी, अपने रास्ते पर उड़ रही थी। और साथ संगत जी एक बार ऐसा हुआ कि जहाज में यानी जहाज लड़खड़ाने लगी, जहाज लड़खड़ाने लगी। और जब जहाज लड़खड़ाने लगी तो उसमें सारे बैठे जितने यात्री थे सब में उथल पुथल मच गई, सब में हाहाकार मच गई और सब ने इस विधाता को याद करने लगे और सब ने कहा कि अब हमारी जान कैसे बचेगी, ये उथल पुथल हो गया जहाज में, ये तो हिलोरे खा रही है, पता ना कब ये जमीन पर कैसे क्या हो जाएगी, हम लोगों का प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम सारे उसमें बैठे यात्री कर रहे थे, सारे यात्री उसमें बैठे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। और उसमें 6-7 साल की एक बच्ची थी, वो हंस रही थी, खेल रही थी और बड़ी आनंद में वो उस जहाज में यात्रा कर रही थी। तभी जहाज फिर अपने रास्ते पर आ गया, जहाज अपने रास्ते पर आ गई और सही तौर तरीके से चलने लगी। और कुछ देर के बाद जब ये जहाज लैंडिंग हुई, जब लैंडिंग हो रही थी साथ संगत जी जहाज, तो उसमें बैठे यात्री उस बच्ची से पूछ रहे थे कि हम लोग तो इस जहाज की स्थिति देख करके इतना भयभीत हो रहे थे, इतना भयभीत हो गए थे कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। और बच्ची तुम क्यों इतना हंस रही थी और खेल रही थी, तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार का उस तरह का था ही नहीं कि ये जहाज कब गिर जाएगी, कब हमारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर तो कोई असर नहीं था। तो साथ संगत जी उस लड़की ने जवाब दिया, वो 6-7 साल की लड़की ने जवाब दिया कि अरे मैं क्यों इसके लिए दुखित होंगी और मैं क्यों भगवान से प्रार्थना करूंगी। अरे जो जहाज चला रहा है वो हमारा पापा है, जो जहाज चला रहा है और हमारा पापा है, और मैं जानती हूँ कि हमारा पापा जो जहाज चला रहा है तो कभी भी हमारा हित नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं हमारा हित कर सकता, हमारा अपने पापा पर पूर्ण विश्वास है। तो साथ संगत जी दास का कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से उस लड़की का पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पापा के ऊपर जहाज की बुरी स्थिति में भी, तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग अपने सदगुरु साहिबा के बताए हुए कहे हुए रास्ते पर उनकी वचनों को उसी तरह से मान करके और हम चलेंगे तो साथ संगत जी हमारा कल्याण निश्चित है और हमारा लोक और सुखी और परलोक सुहेरा भी हो जाना है। तो दास इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा।